अगर करना चाहते हैं हनुमान जी के साक्षात दर्शन तो ऐसे करें, बजरंगबली की पूजा करें, ये खास उपाय। शास्त्रों में निहित है कि कलयुग में हनुमान जी भक्तों की रक्षा के लिए धरती पर मौजूद हैं। मान्यता है कि अगर सच्चे दिल और पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान जी को बुलाया जाए तो वे भक्तों को जरूर साक्षात दर्शन देते हैं। भक्तों की आराधना से हनुमान जी जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि नियमित रूप से बजरंगबली को याद करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं होता। अगर आप भी संकटमोचन हनुमान जी के साक्षात दर्शन करना चाहते हैं तो जानें कैसे उनकी पूजा करनी चाहिए। शनिवार को इस विधि से करें हनुमान जी की पूजा। शनिवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद साफ वस्त्र धारण करें। साथ ही पास के किसी हनुमान मंदिर जाएं, उन्हें प्रणाम करें और देशी घी का दीपक जलाएं। उन्हें फूल माला प्रसाद अर्पित करें। इसके बाद रुद्राक्ष या फिर तुलसी की माला से राम नाम का 51 बार मंत्र जाप करें। ये जाप वहीं हनुमान जी के सामने बैठकर करें। जाप पूरा होने के बाद हनुमान जी को प्रणाम करें और बिना किसी से कुछ बोले चुपचाप घर आ जाएं। ऐसा आपको हर शनिवार करना होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर ऐसा आप नियमित रूप से हर शनिवार करते हैं तो हनुमान जी के साक्षात दर्शन पाए जा सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये उपाय हर मंगलवार और शनिवार 1 साल तक करें। ऐसा करने से व्यक्ति की मनचाही इच्छा पूर्ण हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति सच्चे भाव से ये उपाय करता है तो मान्यता है कि 11 शनिवार पूरे होने से पहले ही उसे हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं। कलयुग में इन 5 स्थानों पर उपस्थित हैं भगवान हनुमान। होंगे साक्षात दर्शन। शास्त्रों और वेदों में भगवान हनुमान को कलयुग का देवता बताया गया है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करेगा उसे भगवान जरूर दर्शन देंगे, इसलिए इन्हें कलयुग का जीवित या जागृत देवता कहा गया है। तुलसीदास जी ने भी कलयुग में भगवान हनुमान की मौजूदगी का जिक्र किया है। तुलसीदास जी को हनुमान जी की कृपा से ही भगवान राम और लक्ष्मण जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। कहा जाता है कि आज कलयुग में भी इन 5 जगहों पर भगवान हनुमान मौजूद हैं। गंधमादन पर्वत, इस पर्वत पर कलयुग में भगवान हनुमान का निवास है। इसके कई प्रमाण कई जगहों पर मिलते हैं। कहा जाता है कि कई साधु संतों ने भी इसी स्थान पर तपस्या कर हनुमान जी के दर्शन प्राप्त किए। महर्षि कश्यप ने भी इसी पर्वत पर तपस्या की थी। यह पर्वत कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है। भगवान राम से अमर होने का वरदान प्राप्त कर हनुमान जी ने इसी पर्वत को अपना निवास स्थान चुना। किष्किंधा अंजनी पर्वत, इस पर्वत का उल्लेख रामायण में मिलता है। कर्नाटक के कोप्पल और बेल्लारी जिले के पास किष्किंधा क्षेत्र में इसी पर्वत पर माता अंजनी ने तपस्या की थी। भगवान राम और हनुमान जी की मुलाकात भी इसी पर्वत पर हुई थी। कहा जाता है कि कलयुग में भी इस पर्वत पर हनुमान जी निवास करते हैं। रामायण पाठ, शास्त्रों में कहा गया है कि जहां भी रामायण का पाठ होगा वहां किसी न किसी रूप में भगवान हनुमान जरूर उपस्थित रहेंगे। इसलिए कई बार ऐसा देखा जाता है कि जहां रामायण का पाठ होता है वहां वानर आ जाते हैं। राम भक्त भगवान हनुमान केवल अपने भक्तों नहीं बल्कि राम भक्त के मन में भी बसते हैं। रामायण में उल्लेख मिलता है कि जब भगवान राम पृथ्वी लोक का परित्याग कर रहे थे तब उनके साथ भक्त हनुमान भी जाना चाहते थे। लेकिन राम जी ने कहा, जब कलयुग का समय आएगा और धर्म का खात्मा हो रहा होगा तब जो राम भक्त होंगे तुम उनके दिलों में रहना। इसलिए राम भक्तों के दिलों में सदा हनुमान जी विराजित होते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। हरे कृष्ण, राधे राधे।